बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से, जो कि तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जारी है। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात के लिए जेल पहुंचे हैं। बिलावल भुट्टो के हमरा कमर ज़मान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हसन मुर्तज़ा और जमील सूमरो भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और ये मुलाकात अब ख़त्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात के लिए जेल पहुंचे थे और उनके साथ साथ कमर ज़मान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, हसन मुर्तज़ा और जमील सूमरो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। बिलावल की आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने जेल के बाहर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए और इसके साथ साथ घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया, गुब्बारे भी हवा में छोड़े गए। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए हफ्ते के दिन महकमा दाखिला को दरख्वास्त दी थी और इजाज़त मिलने की सूरत में ये कमर ज़मान कायरा के हमरा और दीगर अपने सियासी रहनुमाओं के हमरा वो पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में ये मुलाकात हुई और यही बताया गया था कि इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ का हाल पूछा जाएगा और उनसे इलाज से मुताल्लिक़ जो वो ये खबरें आ रही हैं। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर मीडिया से गुफ्तगू भी वो करेंगे, मीडिया से गुफ्तगू के लिए वो पहुँच रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोट लखपत जेल में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। बिलावल भुट्टो के हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात के लिए जेल पहुंचे। बिलावल भुट्टो के हमरा कमर ज़मान कायरा मौजूद थे, मुस्तफ़ा नवाज खोकर मौजूद थे, हसन मुर्तज़ा और जमील सूमरो भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज मुलाकात की है मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में और इस मुलाकात से मुताल्लिक़ कमर ज़मान कायरा ने भी बात की। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है ये कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि वो अच्छा सलूक नहीं है। बिलावल भुट्टो जाएंगे, मुलाकात करेंगे और मियां नवाज शरीफ की खैरियत भी दरियाफ़्त करेंगे और गुजारिश करेंगे कि वो इलाज करवाने पर राज़ी हो जाएँ। यही मुलाकात में बताया जा रहा था कि इसमें जो तबादला ख्याल किया जाएगा। अब क्या कुछ पीपल्स पार्टी के ज़राए से पता चलता है, उनके सीनियर रहनुमा क्या बताते हैं मुलाकात से मुताल्लिक़, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद क्या मीडिया को ब्रीफ करते हैं, कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा। लेकिन मुलाकात हुई है कोट लखपत जेल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मियां नवाज शरीफ से और इस मुलाकात से मुताल्लिक़ अभी तक यही बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त करेंगे और इलाज ना करवाने की जो बातें सामने आ रही थी, मियां नवाज शरीफ ये कह रहे थे कि वो इलाज नहीं करवाना चाहते जिस तरीके से उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उस पर यह बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी कन्विंस करेंगे मियां नवाज शरीफ को कि वो इलाज करवाएं। और जो दोनों की दूरियां थी आपस की, पीपल्स पार्टी और नून लीग की, इससे मुतालिक भी थोड़ा सा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि माजी में हम जिंदा नहीं रहना चाहते। इसका मतलब यही है कि अब मिलकर कोई ऑपोजिशन में किरदार अदा करने पर कोई बातचीत की जाएगी। लेकिन ये इट्स टू अर्ली कोई भी बात करना कि क्या कुछ उसमें मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। लेकिन जो मतमा नज़र था, जो मकसद था मुलाकात का, वो यही बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए, एक पॉजिटिव जेस्चर देने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी पहुंचे और जो इतलात आ रही थी मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक, वो भी दरियाफ्त करने के लिए वो वहाँ पहुंचे हैं मुलाकात के लिए। यार आसिफ, नहीं बस ठीक है, थोड़ा सा जगह दे दे कैमरास के लिए और मैं शुरू हो जाता हूँ। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। नवाज शरीफ को जो सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं, नाकाफ़ी सहूलियात, उन पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कोट लखपत जेल पहुंचे हैं। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद अभी वो मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कायरा साहब को वापस आने दें, थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी बस की बात तो नहीं है। थोड़ा सा अगर हम इस तरफ से
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उनके हमरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुलाकात के लिए जेल पहुंचे। बिलावल भुट्टो के हमरा कमर ज़मान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, हसन मुर्तज़ा और जमील सुमरो भी मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये बिलावल ब्रीफ करेंगे मीडिया को। इससे पहले, इस मुलाकात से पहले पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा ये कह चुके हैं कि माजी में ज़िंदा नहीं रह सकते। नवाज शरीफ इस वक्त गुस्से में हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो ये कोशिश करेंगे कि इलाज करवाने की उनसे गुजारिश करें। इस वक्त बिलावल मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। बिलावल की आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने जेल के बाहर इस्तकबालिया कैंप लगाया, उनका इस्तकबाल किया गया। उसके बाद तकरीबन ये मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही और इस मुलाकात के बाद अब से कुछ देर में बिलावल वीडियो टॉक करेंगे। इस मुलाकात में बातचीत क्या हुई इस पर मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। पीछे करो चलो चेयरमैन साहब, ओके यार, ओके, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओके यार, ओके, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मियाँ साहब की सेहत का पूछने के लिए कोट लखपत जेल पहुंचा था। ये मेरे लिए एक किस्म की तारीखी दिन है, इसलिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी जेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन आमरीत के खिलाफ जिदोजहद करते हुए काफ़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने भी यहाँ सियासी कैदी बने थे और मुझे काफ़ी दुख हो रहा था कि एक आदमी जो कि इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है, आज इट इज़ 2019 और 2019 में भी एक वज़ीर आज़म कोट लखपत जेल में सज़ा भुगत रहा है। मैंने मियाँ साहब की वैसे तबीयत पूछने के लिए पहुंचा था, इसलिए मैं मुल्क से बाहर था और कुछ खबरें आ रहे थे कि मियाँ साहब बीमार है और पिछले चंद दिनों में भी उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी बेटी की तरफ से काफ़ी कंसर्निंग स्टेटमेंट्स भी आए थे। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रहे हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मैं समझता हूँ हर इंसान का ये जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है, जो कि हमारा दीन भी कहता है कि कोई मुसलमान बीमार हो तो फिर उसका पूछना जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा दीन, हमारा कल्चर भी इस किस्म के ट्रेडिशंस रखते हैं। और हमारे हुक्मरान को भी पहले इंसान होने चाहिए और फिर हुक्मरान। और मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी कोई आम प्रिजनर्स के साथ भी इस किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप बीमार हो, कोई भी कैदी बीमार हो, तो उनको जो भी बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंचाया जा सके, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो बेस्ट ट्रीटमेंट फरहम करे। ख़ास तौर पे अगर कोई एक दिल का मर्ज़ हो तो आप उसको ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के तो इलाज नहीं कर सकते। ये एक किस्म की तशद्दुद है। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब मैं मियाँ साहब से मिला। मियाँ साहब काफ़ी बीमार लग रहा था और आई रिक्वेस्टेड हिम कि हेल्थ तो सबका प्रायोरिटी होना चाहिए और हम भी आपके सेहत के लिए दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। लेकिन मैं मुतालबा भी करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मियाँ साहब इस मुल्क का 3 बार वज़ीर आज़म रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक तवील हिस्ट्री है और हमारा वी पोलिटिकली डोंट सी आई टू आई ऑन मैनी इशूज़,
मगर जहाँ तक सेहत की बात आता है, इंसानियत की बात आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाए। जो भी मियाँ साहब कहता है कि ये ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, उसको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज गवर्नमेंट थिंक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अबाउट हाउ टू एड्रेस दिस क्राइसिस। एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है पाकिस्तान का कि इस वक्त जब हम इंडिया के साथ एक जंग का माहौल पैदा हो रहा है, हम जगह जगह जाके इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि हमारा 3 बार वज़ीर आज़म जेल में है, बीमार है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक हेल्थ की इशू है उसके लिए हुकूमत को करना है जो whatever the Prime Minister feels is appropriate, it would be best if the government follow these things. सर, ये क्या आज की मुलाकात को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक बुनियाद कहा जा सकता है कि मुस्तक़बिल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आज की मुलाकात? देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2006 में साइन किया था। उस वक्त में जो हमने 3 डेकेड्स ऑफ सियासत करते करते शहीद बीबी ने सीखा, जो मियाँ साहब ने सीखा, अपना मुल्क को सही सिमत में डाला। ये फैसला करना कि ये मुल्क सिर्फ जमहूरियत से ही चल सकता है और एक सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना कि सियासतदान आपस में कैसे चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी ये एक फेलियर है कि हमने काफ़ी चार्टर डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स को we've translated into reality। हमने legislation भी की, हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहाल किया, लेकिन हमारा नाकामी है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अमल नहीं किया। हमने जुडिशल रिफॉर्म पे काम नहीं किया। जो आमरीत के वक्त में काला कानून हमारी निज़ाम में डाले गए, हमने उन सब को एड्रेस नहीं किए। ये तो हमारा नाकामी है। और आगे जाके जैसे हमने अपने जॉइंट अपोजिशन मीटिंग में भी तय किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रखती है कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को री एम्फसाइज करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स जो चार्टर डेमोक्रेसी पे थे, हम उनको री एम्फसाइज करना चाहिए। और जो आज के जो सूरत हाल, आज के पाकिस्तान की जो सियासी मुश्किलात है, आज के निज़ाम में जो कमज़ोरियाँ है, उन पे भी बात करना चाहिए, उनका हल भी निकालना चाहिए। और सारे सियासी जमात, चाहे वो नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, हम दूसरे जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं उनसे भी बात करें कि हम उनका इनपुट ले लें और एक नया डॉक्यूमेंट भी तैयार करें जो चार्टर डेमोक्रेसी के साथ साथ भी चले। बिलावल साहब, आज की मुलाकात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि चार्टर डेमोक्रेसी एक बात तो मैं री एम्फसाइज करना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ मियाँ साहब की तबीयत और बीमारी का पूछने के लिए मैं आज हाजिर हुआ। ऑब्वियसली हम सब सियासतदान हैं और दूसरी बातें भी हुए थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक टॉपिक हमने बिल्कुल डिस्कस किया था और आई होप कि आगे जाके हम इसको और फाल और बिलावल साहब मियाँ साहब के मुतालिक मुख्तलिफ औकात में ख़बरें आती हैं कि डील की वो कमज़ोर पड़ गए हैं, वो जाना चाह रहे हैं, लंदन जाना चाह रहे हैं। आज की इस मुलाकात में आपने क्या महसूस किया, क्या रीड किया? मियाँ साहब कितने पुरज़म थे इस सिस्टम में जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लिए मुकाबला करने के लिए जेल के अंदर रहकर? देखो, मैंने अपना वालिद को जेल में 11.5 साल जेल में गुजारा सदर ज़रदारी ने, और कोई कन्विक्शन के बगैर उसने ये 11.5 साल जेल में गुजारे थे। उसके बाद भी हर केस खुला, हर केस कोर्ट्स के सामने, यही कोर्ट्स के सामने ट्रायल हुए और वही केसेस में सदर ज़रदारी साहब बाइज़्ज़त बरी हुए। लेकिन ये पूरा जो 11 साल गुजरे, 1 महीना शायद नहीं था जब हमने नहीं सुना कि मुशर्रफ के साथ डील हो गई, हम तो निकल रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये एक
लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियाँ साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहेंगे। 2018 का जो इलेक्शन था उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ का इज़हार करते रही। आज की इस मुलाकात के अंदर क्या आपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के रोल के ऊपर भी बात की? क्योंकि अभी गुज़िश्ता जिन्होंने जलसे से खिताब किया है, आपकी इंग्लिश की तकरीर को उन्होंने बड़ा मस्कुर उड़ाया है, आप उसे किस तरह देखते हैं? और ये भी बताइएगा कि 2018 को जो इलेक्शन आप नहीं मानते, आज अंदर भी मियाँ साहब के साथ इसके ऊपर बात की आपकी? एक बार फिर मैं री-एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मियाँ साहब की तबीयत, मियाँ साहब हेल्थ, वो हमारा फोकस रहा। ऑब्वियसली मुल्क का ओवरऑल सूरत हाल, जिस तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं और जो हमारा आज का हुकूमत का किरदार है, वो थोड़ा बहुत we did discuss that, but the main focus was his health and the importance of getting treatment. आधा सवाल जहाँ तक खान साहब की तनकीद की बात है, मैं समझता हूँ कि ये एक गलत डिसीजन था, एक गैर सियासी डिसीजन था, किसी लीडर का डिसीजन नहीं था। जब आप एक जंग के माहौल में हो, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि पूरा अपोजिशन, पूरा मुल्क मुत्तहिद है, हम कौम के लिए इकट्ठे हैं। और जब मैं पार्लियामान में तनकीद करता हूँ, तनकीद भी नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मैंने भारत के ख़िलाफ़ बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिया और मैंने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो मेरा हक है वो ऑब्वियसली आई क्रिटिसाइज, गेव माई ओपिनियन, माई वर्जन कि मैं समझता हूँ ऐसा चलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैंने बार बार कहा कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात आता है, जब इकोनॉमी की बात आता है, जब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। मैंने इस हद तक किया कि मैंने स्पीकर साहब से फरमाया कि आप जहाँ तक ये सिचुएशन है, as far as this situation is concerned, the entire government and the opposition are united on this issue, और ये हुकूमत को समझना चाहिए कि ये हाउस उनके साथ है और opposition is at their service। ये मैंने अपना तकरीर में कहा, और जो तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके जवाब में दिया, मैं I would like to say कि वो बड़ा प्राइम मिनिस्टेरियल था, बड़ा लीडरशिप का एक मैसेज गया उस तकरीर से। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बहुत तजुर्बा भी है इस पूरा। I have some concerns, some criticisms of the way he handled this crisis, but overall अगर आप देखा जाए एक लीडरशिप का किरदार तो अपना रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो असद उमर साहब ने तनकीद की, मेरा समझ में नहीं आया कि क्या वो मेरा तनकीद कर रहा था या शाह महमूद का। अगर अंग्रेज़ी पे इशू था तो शाह महमूद ने वर्बेटम, हर पॉइंट अंग्रेज़ी, मुझसे ज़्यादा अंग्रेज़ी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तकरीर में इस्तेमाल किया उस दिन। उसने हर पॉइंट पे एग्री किया। उसने कहा मईशत पे मैं आई एग्री विद यू बट फलाना फलाना, नेशनल एक्शन प्लान पे ही एग्रीज विद मी बट 6 महीने के हुकूमत हुए हैं, बाकी सब जो भी उनका हक होता था ही एक्सेप्टेड, एंड ही ऑफर्ड टू रेसिप्रोकेट the opposition's initiative of reaching out to the government and display unity at this time. Unfortunately, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों हमारा जो पढ़ा लिखा जाहिल वज़ीर है असद उमर साहब, उसको दुख हो रहा था कि मैं अंग्रेज़ी में बात करता था। एंग्रो में पता नहीं वो उर्दू या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा फिर उसको तकलीफ़ हो रहा था कि मैं भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ। कोई उनको समझाए मैं भुट्टो ज़रदारी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि बाप का नाम इस्तेमाल ना करे। वज़ीर आज़म ने तो ये किया है, तो इतना मुनाफिकत तो ना करे सियासत में। फिर चले ये हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसका पोजीशन था,
उसके बाद जो तकरीर खान साहब ने थर में किया था, मैं समझता हूँ वो भी दैट वाज़न्ट वेरी प्राइम मिनिस्टेरियल, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो यूनिटी नज़र आ रहा था वो एक तकरीर से ख़त्म हो गया। एक बुरा पैगाम किया पूरे दुनिया में, मुल्क के अंदर भी, और कुछ दिनों के लिए पहली बार हर दिन थोड़ा सा तारीफ़ हो रहा था इस हुकूमत का, लेकिन मेरा तकरीर के बाद और असद उमर साहब का और फिर इमरान खान साहब का जो जवाब था उसके बाद तो तनकीद हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप कि कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, और अगर नवाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात है पंजाब गवर्नमेंट के, आप ऑफर करवाएंगे कि नवाज शरीफ का इलाज सिंध जो है वो सिंध में करवाया जाए? देखो, एज आई सेड, हमारा ये जो विज़िट था कोई अलायंस के लिए, ये ज़्यादा सियासी बात करने के लिए नहीं था, सिर्फ मियाँ साहब की तबीयत पूछने के लिए यहाँ पहुँचा था। जहाँ तक अलायंस की बात है, पार्लियामान में बाकी अपोजिशन पार्टीज़ ने तो तय किया है कि हम पार्लियामान में तो जहाँ तक इंसानी हकूक़ की बात है, जहाँ तक मुआशी हकूक़ की बात है और जहाँ तक हमारे जमहूरी हकूक़ की बात है, वहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने थोड़ा चार्टर डेमोक्रेसी पे भी वहाँ बात किया था, तो इंशाअल्लाह ताला आगे जाके हम ये चार्टर डेमोक्रेसी का जो थॉट है इस पे हम एक्सपैंड कर सकेंगे। जहाँ तक अलायंस की और दूसरी बात है, इट्स वेरी अर्ली टू टॉक। कि आज आप जहाँ आए हैं ये बड़ी हिस्टोरिक जगह है आपके वहाँ। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जिसकी वजह से आप आबादी की तमाम पलटियाँ बुलाकर उनकी इयादत करने के लिए आए। तो क्या इस जगह पर खड़े होकर आप इमरान खान को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्हें एक्सटेंड करते हैं, या आप समझते हैं कि जब तक वो यहाँ एक बार नहीं आएंगे वो नहीं इस पर आएंगे? देखो, हम तो पहले से हमारा कोशिश होगा कि हम सियासी जमातों से बात करें, जो जमहूरियत पसंद सियासी जमातें हैं, जो कंस्ट्रक्टिव इनपुट दे सकते हैं, उनसे हम ज़रूर रब्ता करेंगे। अगर कोई सीरियस लोग PTI में हैं अब तक, कुछ नज़रियाती लोग जो शायद इस पार्टी को उस वक्त ज्वाइन किए थे जब वो समझते थे कि ये एक नज़रियाती जमहूरी पार्टी होगा, वो शायद अगर वो लोग मौजूद हैं, वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो वील ऑब्वियसली वेलकम, बट एज अ पार्टी आई डोंट थिंक कि खान साहब इज़ इंटरेस्टेड। आपका हो गया। अच्छा बिलावल साहब, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा से आप भी मुलाकात की कोई ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उनसे भी सवाल होता रहता है कि बिलावल भुट्टो और आप पॉलिटिकल फिगर हैं इस वक्त, अगर नौजवानों को देखा जाए तो आपकी व्यूवरशिप है और मरियम नवाज की व्यूवरशिप है, तो इस सिलसिले में कोई मुलाकात मुतवक्के है आप दोनों की, मरियम की और आपकी? बिल्कुल, आई हैव नो, मैं अभी मियाँ साहब से मिला हूँ सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, एंड एज़ फार एज़ पार्लियामान इज़ कंसर्न, वहाँ मेरा शहबाज शरीफ साहब और बाकी जो नून लीग की क़यादत है उनसे तो रब्ता होता रहता है, लेकिन एट द राइट टाइम और इफ़ इट्स अप्रोप्रिएट आई बी हैप्पी टू मीट विद मरियम नवाज। आपका हो गया। अच्छा बिलावल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि एक वक्त था जब आप मरियम, मैं नहीं समझता हूँ, ट्रेन जा रही ये भी मैं पकड़ूँ। बस मैं नहीं समझता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा जो है वो कोई खामोश हुई है, वो कभी कभार बयान भी आते हैं और वो मशरूफ़ होगी अपनी सियासी एक्टिविटीज़ में, पार्टी एक्टिविटीज़ में, और वो अपना वालिद का ख्याल रखती है और वो बड़ा जिम्मेदारी होता है, तो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू कि वो अच्छा बिलावल साहब, ये फरमा दीजिए, जहाँ एक वक्त था एक वक्त था कि आप बच्चे थे और अपने वालिद को मिलने के लिए आया करते थे, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी जब जेल में थे और नवाज शरीफ के बनाए हुए मुकदमात में थे, और आज इजहार हमदर्दी के लिए आप उसी शख्स से उसी जेल में मुलाकात के लिए आए, ये कैसा एक्सपीरियंस है? एक वक्त था कि जब आप बच्चे थे, जब आया करते थे। बिल्कुल सही, ये एक जैसे मैंने कहा था, ये मेरे लिए एक बिल्कुल एक तारीखी और एक
sort of the weight of history मेरे shoulders पे थे जब मैं यहाँ पहुँचा, इसी वजह से कि मेरे नाना ने, मेरे वालिद ने, मेरे पार्टी के कारकुन ने टाइम गुजारा इस जेल में, और इसलिए हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। कुछ जो मैंने खुद अपने आंखों के देखा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई और पाकिस्तानी उस दुख से गुजरे, ख़ास तौर पे अगर कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि एक दिन खान साहब को ये वक्त देखना पड़े और उनके जो बच्चे हैं वो इधर उधर भागना पड़े अपना वालिद के लिए इंसाफ मांगते हुए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर होगा तो नाइंसाफ़ी आम आदमी के साथ नहीं होगा और वज़ीर आज़म के साथ भी नहीं देखो, मैं समझता हूँ कि जब चार्टर डेमोक्रेसी साइन हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो गलतियाँ उससे पहले किए थे उसका हमने माफ़ी भी मांगा और एक दूसरे को माफ़ भी किया था। तो आज उन बातें को छेड़ना ज़रा सा दैट्स नॉट फेयर। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने कह दिया है कि मैं अब नज़रियाती हूँ और नून लीग नज़रियाती सियासत ही खेलेगी, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि नून लीग नज़रियाती सियासत में अपना किरदार अदा करेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया, मुझे जाना पड़ेगा, ख़ास तौर पर अपने पार्टी के कारकुन से कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत का पूछने कोट लखपत जेल पहुंचा हूं। ये तारीखी दिन है। इस जेल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आसिफ जरदारी भी सियासी कैदी रहे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं मियाँ से मिला तो बहुत बीमार लग रहे थे। दिल के मरीज पर दबाव नहीं डालना चाहिए, ये तशद्दुद के ज़िम्मे में आता है। उन्होंने कहा कि जब इंसानियत और सेहत की बात आए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि मियाँ साहब को बेहतर से बेहतर जैसी ट्रीटमेंट वो चाहते हैं वो दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई कैदी बीमार हो तो हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि सहूलियात फराहम करे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब, सबसे पहला सवाल ये कि इस मुलाकात के फौरी बाद जो परसेप्शन गया है अवाम के ज़हनों में, हुकूमती हलकों में, पहली बात क्या जहन में आई है इस मुलाकात के बाद, ये पहले बताइए। देखें, ये एक तरह से इसकी मुलाकात की इससे कोई तब्दीली आने वाला नहीं है। ये एक अलामती और सियासी मुलाकात थी जिसमें मुल्क की दो साबिक हुक्मरान जमातों ने आपस में वाज़े तौर पर हाथ मिलाया है और नवाज शरीफ की बीमारी में उसका साथ दिया। लेकिन ये तवक्को करना कि इससे कल कोई तहरीक चल जाएगी या कल कोई जॉइंट एक्शन हो जाएगा, ये मुझे मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि दोनों ही जमातें अपने अपने तौर पर एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामला तय करने की कोशिश में है। इसमें दोनों एक दूसरे से सबकत लेके जाना चाहती हैं। लेकिन ये दरअसल जो परसों इमरान खान ने सिंध में जलसा किया, ये उसका जवाब है बिलावल की तरफ से कि उन्होंने जाके वहां बिलावल के खिलाफ तकरीर की है और जवाबन उन्होंने नवाज शरीफ से आके हाथ मिलाया है कि देखो फिर ये भी रास्ता है, अगर तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, हम एक जॉइंट इत्तेहाद की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसाके जमहूरियत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस पर बात हुई है नवाज शरीफ से भी और मिसाके जमहूरियत को मजीद मजबूत और फाल बनाया जाएगा। इसको कितना सिग्निफिकेंट देखते हैं? देखिए, मिसाके जमहूरियत एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था और उसके नतीजे में बहुत सारी कानून में तब्दीलियां आई, आइन के अंदर तब्दीलियां हुई। 18वीं तरमीम को भी आप उसका ही शाखसाना समझ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिन पर अमल नहीं हो सका। और दूसरा, इन जमातों ने अपने अपने इक़्तिदार में आकर उस मिसाके जमहूरियत पर अमल नहीं किया बल्कि उसको तोड़ दिया। अगर सब सियासी जमातें, मैं तो इमरान खान साहब को भी ये समझता हूं कि वो भी मिसाके जमहूरियत की बात शिकों को मानते हैं और वो उनको अप्रिशिएट करते हैं। बात से उनका इख्तलाफ है लेकिन बात शिकों से वो भी इत्तेफाक करते हैं। इसी तरह 18वीं तरमीम की भी कई शिकों से उन्हें इत्तेफाक है, कई से इख्तलाफ है। तो मेरी तो ड्रीम ये होगी कि आजकल जो एक वार लाइक सिचुएशन है उसमें सब सियासी जमातें मिल के चलें, एक दूसरे के खिलाफ
जो इन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ है, ये मुनासिब वक्त नहीं है उसके लिए। ना इमरान खान साहब को चाहिए था कि जाके सिंध के अंदर बिलावल के खिलाफ तकरीर करते, ना असद उमर साहब को जरूरत थी कि वो असेंबली के अंदर खड़े होके किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया या किसी की गुफ्तगू का मजाक उड़ाया। ये दोनों बातें हुक्मरानों को नहीं चाहिए। हुक्मरान तो चाहते होते हैं कि इत्तेहाद हो, कंसेंसस हो, अपोजिशन ना बढ़े। लेकिन ये अजीब हुकूमत है कि जो खुद अपनी अपोजिशन को शह देती है कि आप आए, आप हमारे खिलाफ जो है वो बात करें, हमारे खिलाफ तहरीक चलाएं, हमारे खिलाफ तकरीरें करें। तो बेहतर ये है कि सब सियासी जमातें जो जंग के अंदर सिचुएशन हुई थी मिलजुल के काम करने की, उसको कंटिन्यू करें और मुल्क का एक मुश्तरका मुआशी एजेंडा तश्कील दें। अच्छा, ये कहिएगा कि बिलावल ने यह भी कहा कि दिल के मरीज का इलाज दबाव में नहीं किया जा सकता और यह तशद्दुद के ज़िम्मे आता है। तो किस तरफ क्या इंदिया दे रहे थे, क्या इशारा करना चाह रहे थे, क्या मैसेज दे रहे थे हुकूमत को? ये जाहिर है उन्होंने यही मैसेज दिया कि भाई देखें, नवाज शरीफ को अगर कुछ हुआ तो हमें माजी की जो तारीख है उसमें देखें, जेल में कोई भी बंदा अगर सियासी कैदी को कुछ हो गया तो डेफिनेटली उसका इल्जाम हुकूमत पर लगेगा। और इसीलिए हुकूमत बार बार जाके नवाज शरीफ को ये कहती है कि आप ये अपना अस्पताल चले जाएं, आपके लिए डॉक्टर भेज रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ जो है वो एक मुदाफियाना मुजामत पे उतर आए हैं, जिसके जरिए से वो अपनी अगरचे बोल नहीं रहे वो हुकूमत के खिलाफ, ना अपनी माजी की कोई बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी खामोशी से ही वो मुदाफियाना मुजामत कर रहे हैं, जिसके असरात पड़ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप मुजामत करते हैं, चाहे आप खामोश रहें, उसका असर होता है और वो असर होना शुरू हो गया है। बीमार तो है वो, लेकिन अगर और ज्यादा बीमार हो गए तो हुकूमत और ज्यादा मुश्किल में चली जाएगी, और अगर उनको कुछ हो गया तो हुकूमत डेफिनेटली बड़ी मुश्किल में चली जाएगी। ठीक। और सुहेल साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ से गुजारिश भी की है कि वो भी अपना इलाज करवाएं। आज की मुलाकात के बाद आप समझते हैं कि वो नवाज शरीफ को भी कन्विंस कर पाए होंगे इसके लिए? मेरा ख्याल है कि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब पीटीआई की तरफ से भी गए हैं, और भी लोगों को कहा गया कि वो आप जाके कहें। लेकिन नवाज शरीफ फिलहाल मेरा ख्याल है कि ये बात नहीं मानेंगे, और क्योंकि वो समझते हैं कि जहाँ इतनी नाइंसाफियां हुई हैं, तो ये सिर्फ मुझे अस्पताल भेज के उन सब पर पर्दा डालना चाहते हैं, तो इसलिए शायद वो खामोश मुदाफियाना मुजामत जो है उस पर कर रहे हैं। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.